नमस्कार दोस्तों, हम लोग पहले 5 अध्याय कवर कर चुके हैं और अब हम लोग 6 अध्याय से 6.1 से महाजनपद काल देखेंगे और इससे आगे जहाँ तक होगा देखेंगे। और जैसे कि आप लोग को पता होगा, ये न्यू एडिशन का लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है और इसमें हम लोग शुरू से कवर कर रहे हैं। ऐसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो बहुत मिल जाएगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो, लेकिन ये न्यू एडिशन का बुक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिलान करना है। महाजनपद दिया गया और इधर राजधानी दिया गया है। गंधार का राजधानी कहाँ था? तक्षशिला, सूरसेन मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के बिंबिसार को अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किसने किया? यह उदयन ने किया है। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यह कलाशोक था। नेक्स्ट है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है सिकंदर महान एवं पोरस पुरु सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर प्रभाव डाला था? तो झेलम नदी के तट पर प्रभाव डाला था। नेक्स्ट है, किस प्रकार के मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का प्रारंभिक चित्र है? द्वितीय है उत्तरी काले पलिष्कृत बर्तन। उत्तरी काले पलिष्कृत बर्तन ये जो है ना द्वितीय नगरी का शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या सिर्फ भोजक भी कहा गया है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? यह अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक महापद्यनंद। ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज के नाम से जाना जाता है? यह घनानंद को माना गया है, कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यह किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यह यूनानी के द्वारा। पहले ईरानी के द्वारा, उसके बाद यूनानी के द्वारा। अगर पहला यूरोपीय बोले तो यह यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपति बनाया था? तो यह डेरिसियस दायरबाबाहु वन को। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पीस या विशेषता जिसे झेलम कहा जाता है, आधुनिक नाम झेलर, का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो यह 326 ईसा पूर्व में। सम्मिलित करना है, शासक दिया गया है और इधर वंश दिया गया था। बिंबिसार यह हर्यक वंश से संबंधित है। कलाशोक या शिशुनाग वंश से। महापद्यनंद नंद वंश से। बिंदुसार यह मौर्य वंश है। यहाँ आपको याद रखना है, बिंबिसार को हमेशा याद रखना है हर्यक वंश से और बिंदुसार को यह शिशुनाग वंश से। बिंबिसार को किसे याद रखना है? मौर्य वंश से। ये इसी दोनों में कन्फ्यूजन होता रहता है, ठीक ना, इसको याद रखना। ठीक, बिंबिसार को मौर्य वंश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद दिया गया है और इधर आधुनिक क्षेत्र दिया गया है। तो मगध कहाँ पे पड़ता था? मगध यह पटना गया जिले में पड़ता था। और वत्स कहाँ तक है? इलाहाबाद में है। कौशल अवध में और अवंती मालवा में पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी था। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यह उदयन के द्वारा किया गया था, उसी ने स्थापना किया था। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? यह अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध कौन सा
राजा सिकंदर मोहन का समकालीन था। मगध का यह घनानंद जो है ना सिकंदर मोहन का समकालीन जिसको जो कि लड़ा गया था। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो यह सदी में हुआ था। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो क्या कारण था? यहाँ सिकंदर जो भारत में आकर अपना सफलता हासिल किया था, तो इसका कारण यह था कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, मतलब एकीकरण सत्ता नहीं था। अगला है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी सिकंदर की। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। हाँ सही बात है, यहाँ कोई सहयोग नहीं करेगा तो दूसरे घर में कैसे घुस सकता है। अगला क्वेश्चन है अगला है वह एक अच्छा प्रशासक भी था सिकंदर, इसीलिए भारत पर सफलता हासिल कर लिया था। इधर राजा दिया गया, इधर राज्य दिया गया है। प्रद्योतिया अवंती राज्य से था। उज्जैन यह वत्स राज्य से संबंधित था। प्रसन्नजीत कौशल से था और अजातशत्रु यह मगध से था। अगला क्वेश्चन है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो यह कलिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो यह कौन था? डेरियस था। अगला है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस राज्य के साथ युद्ध हुआ करता था? तो यह जो वज्जू है ना वज्जी वैशाली के साथ हमेशा युद्ध हुआ करता था। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था? तो किसके साथ किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। नेक्स्ट है भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब से हुआ? तो यह 600 ईसा पूर्व से ही माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न राजाओं पर विचार करना। अजातशत्रु है, बिंदुसार है और प्रसन्नजीत है। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो यह 1 और 3 मतलब अजातशत्रु और प्रसन्नजीत ये दोनों जो है ना बुद्ध के समकालीन थे, याद रखना है। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार मौर्य राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो रहा था, इसीलिए उभर गए थे। अगला क्वेश्चन है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो यह अवंती राज्य के राजा के लिए चिकित्सा के भेजा गया था। जीवक को कौन भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार भेजा था। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो यह शिशुनाग ने बनाया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो बिंबिसार ने अंग का जो कि भागलपुर में पड़ता है यह मगध सम्राट में मिला लिया था। नेक्स्ट है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो यह काशी को नहीं किया था, जबकि अवंती और वत्स को शिशुनाग ने किया था मगध में विलय। अगला क्वेश्चन है काशी और लिच्छवी का विलय मगध राज्य में किसने किया था? तो ये किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था, ये याद रखना है आपको। काशी और लिच्छवी का अजातशत्रु ने किया था और शायद बिंबिसार ने अंग को किया था। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सभी सही है, इसमें से कोई नहीं सत्य है। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय नंद का था, जो घनानंद ने इसके समकालीन था, वही बोल रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन था? मगध सबसे शक्तिशाली राज्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो कौन कौन माना जाता है? सभी माना जाता है। खरोष्टी लिपि का प्रचार उसी के ईरानी के आक्रमण से ही हुआ। अभिलेखीय
अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला प्रचार प्रसार हुआ। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार प्रसार हुआ। घंटा आकार के गुंबज का कला का प्रचार प्रसार हुआ ईरानी के आक्रमण से ही। और स्त्री अंगरक्षक की भी नियुक्ति की गई, उसी से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ये नहीं था, जबकि प्रभाव था। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिम उत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। यह सभी सिकंदर के आक्रमण से प्रभाव हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? तो ये मगध में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सैन्य नियमित सेना रखने वाले को सैन्य कहा जाता है? तो बिंबिसार को कहा गया है सैन्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो यह महापद्यनंद को उग्रसेन कहा गया है। नेक्स्ट है, डेरियस जिसे दायर बाहु प्रथम के नाम से जानता है, 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर, ठीक, उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। उसे कितना राजस्व उसको प्राप्त होता था? उसको 360 टैलेंट उससे प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो यह हेरोडोटस नहीं था, जबकि निरियाकस, एरिस्टोबुलस और एनासिक्रेटस ये सभी सिकंदर के साथ आया था। ये तीनों याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? श्रेणी श्रेष्ठीन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ धनी किसान हुआ करता है, इसे गृहपति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य दिया गया और राजा और राज्य दिया गया। अष्टकूलक यह जो है ना परामर्शदायी संस्था होता था। महामात्र यह उच्च कोटि का अधिकारी हुआ करता था। उसके बाद बलिसाधक यह किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट है शौल्किक या शुल्का अध्यक्ष, इसे शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारण उसे अजातशत्रु कहा गया है? अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अलग महाजनपद दिया गया और इधर राजधानी दिया गया है, उसी को मिलान करना है, तो मिलान कर देते हैं। कुरु कहाँ था? कुरु इंद्रप्रस्थ, पंचाल अहिछत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी, याद रखना है आपको। फिर से एक बार कर देते हैं, कुरु इंद्रप्रस्थ, पंचाल अहिछत्र, कौशल, साकेत और वत्स, कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, यह बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ स्थित था? राजस्थान में यह स्थित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितास्ता या झेलम के नाम से जाना जाता था? यह झेलम, वितास्ता को झेलम के नाम से जाना जाता था। यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है धार्मिक आंदोलन, जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक चला है। चलिए इसको भी हम लोग कवर करते हैं। बैकग्राउंड में आपको गाना सुनाई देता होगा, तो उसको एंजॉय कीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो यह 24 तीर्थंकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यह बौद्धों का। नेक्स्ट है, बुद्ध में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुआ था? बुद्ध को कहाँ पर हुआ था? यह कुशीनगर में हुआ था, कुशीनारा भी इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो ये किसने किया था? यह धर्मपाल ने किया था, बौद्धों के लिए ही था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया है? यह अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पीठकों के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसकी रचना
पाली भाषा में बौद्धों के ग्रंथ की रचना जो है ना पाली भाषा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो यह किसके शासनकाल? अशोक के शासनकाल में नेपाल में गया था बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, सांची में क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? इसका क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा स्तूप वहाँ सांची में स्थित है, इसीलिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यह जांत्रिक में हुआ था, महावीर जांत्रिक। महावीर के माता का नाम यह जो है ना त्रिशला था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये अंतिम व्यक्ति जो है ना शुभद था, गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम व्यक्ति। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय यह नालंदा था। नेक्स्ट है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के विचार के लिए किया गया है? तो यह पाली भाषा में, जहाँ भी बौद्ध धर्म आ गया तो वो पाली भाषा ही आपको मानना है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की जो है ना मृत्यु पावापुरी में हुआ था, और बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, यह अजंता में है। नेक्स्ट है, मठ मंदिर एवं स्तूप यह किस धर्म से संबंधित है? यह बुद्ध धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में? यह बिंबिसार के शासनकाल में दोनों के उपदेश दिए गए थे। ऐसे भी आप लोगों को पूछ सकते हैं किसके शासनकाल में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों प्रचलित था? तो यह बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह भी सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है, यह कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। जातक ग्रंथ किसका ग्रंथ है? जातक बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट है, बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति यह गया में हुआ था। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। यह महिला और शूद्र पर डाला। बौद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या कहा गया? बौद्ध के गृहत्याग क्या प्रतीक घोड़ा था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो यह नागार्जुन था। नेक्स्ट है, महावीर महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम जो है ना वर्धमान था। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? तो यह महावीर गौतम बुद्ध को इस लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण या चालुक्यों या सोलंकियों के द्वारा किया गया था। नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन जो है ना नागा अर्जुन कौन थे? तो यह बौद्ध दार्शनिक था। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? महावीर यह ना 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यह अहिंसा है। जैन धर्म जो है ना एक मच्छर या फिर मक्खी को भी नहीं मारा करता था। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो यह महावीर की का उपदेश था। नेक्स्ट है, तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम यह महावीर ही था, 24वां था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का उपयोग किया गया है? पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल गांव में हुआ था और मृत्यु पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुआ था? तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में हुआ था? यह पाटलिपुत्र में तृतीय हुआ था अशोक के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में था? यह पाटलिपुत्र में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में दोनों समानता नहीं है? तो आत्म बलिदान यह दोनों में समानता नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध संगति सभा का आयोजित की गई थी? किस में की गई थी? इसमें राजगिरी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। तो जन्म कहाँ पे हुआ था? यह लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति जो है ना बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया गया, सही बात है। और निधन जो है ना कुशीनगर में हुआ था। ये आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह 14वां पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व नाम होगा। अजीब संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह मखली गोसाल था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान था? यह हिंदू यूनानी का था। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यह जमाली था। उसी का जमाली का लगा। त्रिरत्न किससे संबंधित है? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एवं कारण दिया गया है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यह सही बात है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। तो यह महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में, दोनों सही है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों करना है, चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है? तो चैत्य जो है ना पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध में होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? यह महाकश्यप ने किया था। जितना भी 4 बुद्ध संगति हुआ है ना, तो चारों बुद्ध के मरने के बाद ही हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देवदत्त निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो कौन जो है ना बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यह देवदत्त ही होना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है। तो किससे संबंधित है? केवल वासुदेव से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध धर्म के विषय में जो है ना कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं, सही है। हाँ, तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिया था। सही बात है। उसने कुछ एक शिल्प को हीन या निम्न माना गया था। देखिए, बौद्ध एवं जैन धर्म का पहले तो इसका उभरने का कारण क्या था? ये दोनों धर्म का, इसके पहले जो है ना जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था चल रहा था, जिसमें जो है ना बहुत सारे लोगों को किसी को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, किसी को ये नहीं करने को अनुमति थी। इसीलिए दोनों महावीर और बुद्ध ऐसे हुए ना जो कि सोचा ऐसा धर्म बनाएंगे जिसमें सभी प्रवेश कर सकता है। तो इसीलिए ये दोनों धर्म उस समय उभरा था। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो यह सतवतों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम क्या है? अच्छा, सही कालक्रम पहले जो है ना राजगिरी में हुआ था, उसके बाद वैशाली में हुआ, उसके बाद कुंडलवन में हुआ, नहीं पहले पाटलिपुत्र में, उसके बाद लास्ट में कुंडल कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने मरने से पहले जो है ना इनमें से किसी को नहीं नामित किया था कि ये बनेगा वो बनेगा, किसी को नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है, यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यह 563 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? यह सांची में स्थित है, इसीलिए इसको यह प्रसिद्ध भी है, नहीं तो नहीं प्रसिद्ध होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र
कृष्ण का वर्णन मिलता है, यह छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, यह स्थूलभद्र था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन विहार यह नालंदा में है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा 2 ही हुआ था, वो पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी में। अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य का संकलन किस राजभाषा और लिपि मिलता है? यह प्रकृति और अग्धमगधी में जैन साहित्य, और बौद्ध साहित्य वो पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो यह मलिंद जो तीनों समकालीन नहीं था, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित यह सभी तीनों के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो 2 और 3 ये सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अच्छा, मतलब क्षमा भी मांग सकते थे, ऐसा प्रावधान था। अगला क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह वसुमित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने में रोका था। अगला ठीक है, क्योंकि जो है ना कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। अगला क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो यह धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिंद के प्रश्न राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था? यह नागसेन के बीच संवाद हुआ था। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता था? यह जो है ना पद्य में पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में ही विश्वास करते थे, तो यह जो है ना दोनों स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, ऐसा दोनों धर्म का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर था, तो ये देवी देवता का पूजा जो है ना ये दोनों का सर्वाधिक अंतर था। नेक्स्ट है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, जब अकाल पड़ा था तो कुछ चले गए थे कर्नाटक और कुछ वहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करना है प्रथम बौद्ध संगति यह महाकश्यप के समय हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति सबकामी के समय, तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तीस के समय हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र के समय हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो यह जो है ना हिंदू धर्म में भी, बौद्ध धर्म में एवं जैन धर्म तीनों जो है ना पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि जो कि मतलब एक आदमी मरता है तो फिर जन्म लेता है। नेक्स्ट है बौद्ध संगति के चारों आयोजकों का सही कालक्रम क्या है? तो अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक एवं कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो यह जातक यह बौद्ध से संबंधित है, जबकि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक यह पिटक का अंग है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभ और अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। मिलान करना है महावीर का नाम एवं अर्थ। केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, जीन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमिति पराक्रमी, निग्रंथ क्या हुआ बंधनहीन, बंधन रहित। नेक्स्ट है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया था? तो यह पावा में किया था। महावीर की मृत्यु के बाद
जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो ये कौन हुआ? सुधर्मन हुआ था। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? यह जैन धर्म से जुड़ा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। परिशिष्टि पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? यह हेमचंद्र हैं। परिशिष्टि पर्व के रचयिता हेमचंद्र हैं। नेक्स्ट है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों के उल्लेख मिलता है? तो यह भगवती सूत्र में मिलता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। नेक्स्ट है जैन शिल्पकला के उदाहरण है। जैन शिल्पकला के उदाहरण ये सभी हैं। तो उड़ीसा के बाघ गुफा, खंडरगिरी हाथी गुफा, आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट जो कि स्थित है का चौमुख मंदिर, सरवन बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर एवं बाहुबली की मूर्ति, ये सभी जो है ना जैन शिल्पकला का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? तो यह गुजरात के चालुक्य वंश ने दिया था। नेक्स्ट सम्मिलित करना है शुद्धोधन यह बुद्ध का पिता था। महामाया बुद्ध की माता थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की भी माता तथा मौसी थी जिसने पालन पोषण किया था। यशोधरा यह बुद्ध की पत्नी थी। मिलान करना है चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय गोरा का नाम था। अलारकर्म एवं रुद्रक रामपुत्र यह बुद्ध के प्रथम गुरु जर्नी थे। और निरंजना यह निरंजन नदी के तट पर बुद्धों ने संबोधि प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित कौन नहीं है? तो यह राहुल वाला सम्मिलित नहीं है, जबकि आनंद व जमाली बुद्ध के शिष्य थे। अमरपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। चुंद जो है ना यह पावा का सुनार था जिसके द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? यह शाक्य कुल के थे, जबकि महावीर जांत्रिक के थे। नेक्स्ट है कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित जो है ना सभी मतलब इसमें सभी सम्मिलित है। गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम है गौतम और सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है बुद्ध। सम्बोधि प्राप्त के बाद उसका नाम बुद्ध पड़ा था, ज्ञान की प्राप्ति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन या सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना के किन 4 दृश्यों के कारण बदलती है? तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, रोगी देखा, लाश देखा और सन्यासी देखा, जिसके कारण बुद्ध ने अपना घर द्वार त्याग दिया और वैराग्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है ना श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो ये अश्वघोष हैं। नेक्स्ट महाविवास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो यह धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो यह मैत्रेयी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पताल 2 स्वतंत्र महासंप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? यह कनिष्क के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है योगाचार अर्थात योगाचार या ज्ञानावाद के प्रतिपादक कौन है? तो यह मैत्रेयी नाथ था। सम्मिलित करना है वज्रपाणि यह इंद्र देवता के तुल्य हुआ करता था। पद्मपाणि यह अवलोकितेश्वर हुआ करता था। मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला और अमिताभ यह स्वर्ग के देवता को अमिताभ कहा जाता था बुद्ध के समय में। अगला क्वेश्चन है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो यह हीनयान हुआ था भारत के दक्षिण की ओर के देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से उत्तर
की ओर, अच्छा उत्तर की ओर, अब महायान चला गया, दक्षिण की ओर कौन चला गया, हीनयान, और सॉरी महायान उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है, दिया 4 आर्य सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बौद्ध धम्म एवं संघ को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण, यह बंगाल के पाल शासक ने, बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल शासक, और चालुक्य वंश के द्वारा जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, सुमिलित करना है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र और संस्थापक नालंदा कुमारगुप्त प्रथम, औदंतपुरी गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, वल्लभी भट्टारक, वंश भी याद रखना, कुमारगुप्त जो है ना गुप्त वंश से था, गोपाल पाल वंश से था, धर्मपाल पाल वंश से था, और भट्टारक जो है ना मैत्रक वंश से था, जो कि वल्लभी शिक्षा केंद्र को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन था, तो यह जैन मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है, तो यह बाहुबली के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है, तो ये सही है, वे अंतिम 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय के सुधारक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में जानकारी देता है वह क्या है, तो वह जातक है। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण हुआ है, तो यह सार्वभौमिक सत्य के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है, यह निरंजना नदी के तट पर बोध गया स्थित है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के रूप में समान रूप से था, तो यह समान रूप से था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था एवं कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, ठीक, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इसका प्रतीक या किसका प्रतीक है, तो ये संदर्भ में दोनों कथन ए और बी दोनों सही है, दोनों देख लेते हैं। मार्ग पर सृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान एवं मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान। अगला क्वेश्चन है राजगृह वैशाली एवं पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है, तो ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, यह कुशीनगर में बिताई थी। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन था, तो यह चंदना थी। नायनार कौन थे, नायनार वे अग्रणी शिव भक्त थे। चलिए यह चैप्टर समाप्त हुआ। बैकग्राउंड क्लियर नहीं है इसीलिए यहीं हमको समाप्त करना पड़ रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो नहीं देखे हैं पुराना जाकर के पूरा शुरू से देखिए, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।